ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेना के स्पोक्सपर्सन के साथ आप सुन रहे थे। बड़ा अपडेट यह कि पाकिस्तान ने देर रात भारत के 15 शहरों पर हमला किया। सजग भारतीय फोर्स ने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। हमारे साथ रणजीत सिंह जी हैं, रक्षा मामलों के जानकार। हमारे साथ कर्नल शाही साहब जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। कर्नल वीरेंद्र शाही, पहला सवाल मेरा आपसे है। आतंकवादी की फोटो दिखाकर बेनकाब करते हुए भारत ने पूछा कि अगर वहां सिविलियन थे तो फिर जनाजे में यह आतंकवादी खड़ा होकर क्या कर रहा था? देखिए, पाकिस्तान की बुनियाद बड़ा क्लियर तौर पर कहा, उनकी बुनियाद। शाही साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, आपका ऑडियो मेरे तक स्पष्ट नहीं पहुंच रहा। मैं लौटता हूं। रणजीत जी, क्या हम युद्ध की ओर बढ़ चले हैं जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की है? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था, इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया के काफी एयरपोर्ट्स को बंद किया गया और वार्निंग भी दी गई और मॉक ड्रिल की गई। इतना एक्सपेक्टेड था, देयर इज नो डाउट। लेकिन आपने देखा होगा उनका कोई भी ड्रोन, कोई अटैक कामयाब नहीं हुआ। हमारे S-400 ने सारे उनके मिसाइल या ड्रोन सत्यानाश कर दिए और हमारे वाला सटीक हमला जो था, लिमिटेड, पिन पॉइंटेड, वो कामयाब हुआ। इंक्लूडिंग रावलपिंडी स्टेडियम, उसको भी इंडिया ने तबाह कर दिया। सो देयरफॉर ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, ये लिमिटेड है इंडिया की तरफ से, पिन पॉइंटेड एंड लिमिटेड स्केल ऑफ वॉर है। क्योंकि आज फिर हमने ड्रोन से पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई। हमारे ड्रोन घुसे लाहौर से लेकर पिंडी तक, हर जगह हमने दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जहां जहां हमने अटैक किया वो सारे कामयाब हैं और पाकिस्तान की तरफ से कहीं भी किसी ड्रोन को मार गिराने का कोई खबर नहीं है। दैट मीन्स हमारा आज का हमला भी बिल्कुल सटीक और पिन पॉइंटेड था, जो कामयाब रहा। जी जी जी। कर्नल वीरेंद्र शाही, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अब कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, भारत ने रिटेलिएट किया, क्या हम फुल फ्लेज वॉर की ओर जा रहे हैं? आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। देयर इज सम प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है ये कुछ कनेक्शन का इशू है आपके साथ। ये मुझे आपकी ऑडियो डायरेक्ट वो कट कट के आ रही है, साफ आवाज नहीं मिल पा रही है, दर्शक सुन नहीं पाएंगे जी। तो जवाब मैं दे सकता हूं। एक मिनट शाही साहब, फिर से बोलें अगर आपका ऑडियो ठीक आए तो। नहीं सर, ऑडियो तो आ रहा है, वो डिस्टर्ब ऑडियो आ रहा है। एक बार फिर चेक करवाते हैं जी। रणजीत जी, मेरे सवाल का आप जवाब दें, फिर मैं शाही साहब के पास जाऊंगा। हाँ, जो गोयल जी, जो आपने हमारे दूसरे रक्षा विशेषज्ञ से बात की थी, देखिए पाकिस्तान फुल स्केल वार कैसे कर सकता है? ना उसके पास एम्यूनिशन है, ना उसके पास फाइटर्स है, ना उसके पास आर्मी है, ना उसके पास नेवी है, तो वॉर कहां से करेगा? ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना एम्यूनिशन है। तो वॉर के लिए तो चीजें जरूरी है। लड़ने के लिए जवान चाहिए, मोराल चाहिए, मैन एंड मशीन एंड मोराल, तीनों चीज की जरूरत है। वो कोई भी नहीं है, ना मैन है, ना मशीन है, ना मोराल है। सो देयरफॉर फुल स्केल वॉर नहीं होगा जी। ठीक है, ये सवाल मैं डॉक्टर एपी सावरिया साहब से पूछता हूँ, पूर्व राजनयिक है। एपी सावरिया साहब, अभी हम दिखा रहे थे, हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा फोटो दिखाई और कहा कि आतंकवादियों के जनाजे में एक आतंकवादी भी खड़ा हुआ है, और आप हम पे झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने सिविलियंस पे अटैक कर दिया। नहीं वरुण जी, बिल्कुल सही बात है कि वो झूठ बोलने में तो पूरे पूरे एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग खाली फोटो क्या, पूरी की पूरी डोजियर उनको दे चुके हैं। और चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो 26/11 अटैक हो, और उनके तो झूठ बोलना उनके फितरत में है। चाहे वो 1947 से वो झूठ बोले जा रहे हैं। अब हम लोगों ने जो कुछ किया था 7 तारीख को सुबह, एक्सक्लूसिवली वो टेररिज्म के जो प्लेस थे, जो करीबन 21 से 24 हैं, और उसमें से 9 नाश्ते नाबूद कर दिए। अभी भी बाकी बचे हुए हैं, जिसको कि पाकिस्तान को तायद कर दिया गया है
कि आप इनको खत्म कर दीजिए, वरना तो फिर हमें खत्म करना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है। तो टेररिज्म एक्चुअली स्पीकिंग बड़े शर्म की बात है। लगता है कि वो देखिए अपने राष्ट्र के ध्वज में उन्होंने कॉफिन बांध के जनाजा करने जा रहे हैं वरुण जी। तो ये बड़ा अजीब सी चीज है। लगता है कि वो पाकिस्तान ही ऐसी कंट्री है जो टेररिस्ट को एक राष्ट्रीय शहीद। लेकिन सावरिया साहब, इतना बड़ा मिस एडवेंचर कि भारत के 15 शहरों पे हमला करे पाकिस्तान। बिल्कुल वरुण जी, उसने देखिए, हम 3-4 दिन से, मैं भी आपके चैनल पे कह रहा हूं, बाकी रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, और बहुत सारे दुनिया के लोग भी पाकिस्तान को एडवाइस कर रहे हैं कि ऐसी गलती मत कर देना। और उसने वो गलती कल कर दी है। आज जो कल की रात थी उसमें कर दी थी, लेकिन हमारे सुदर्शन चक्र ने S-400 जो फर्स्ट टाइम भारतवर्ष की सेना ने यूज किया, वो सारे के सारे जो मिसाइल उसने दागे थे, जो ड्रोन हमारे पास भेजे थे, वो सारे के सारे खत्म कर दिए। उसका मलबा आज मिल रहा है वरुण जी। लेकिन भारतवर्ष ने भी उसको रिटेलिएट करते हुए उसका जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम है वो पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया लाहौर में। और आज पाकिस्तान में रावलपिंडी हो, लाहौर हो, करीबन 9 जगह पे धमाके हुए हैं। बट ये बहुत ही सोचनीय बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, वो उकसाने की हरकत कर रहा है। हमने कभी पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, पर कल उसने हमारे मोर देन 12 आर्मी के प्लेसेस पे वो अटैक करने की कोशिश, मेरे चंडीगढ़ पे भी अटैक करने की कोशिश की। तो ये बहुत ही खतरनाक उसका इरादा है और उसको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अगर और मिसएडवांटेज देखिए वरुण जी, सिविलियन को मार रहा है वो। हम लोगों ने किसी भी सिविलियन को नहीं मारा, किसी आर्मी को अटैक नहीं किया। हम चाहते तो क्या, जब भावलपुर गए थे तो उसकी कोर हेडक्वार्टर सिर्फ 8-9 किलोमीटर था, तो हमारी मिसाइल उसको भी खत्म कर देना चाह रही थी। हम वॉर नहीं चाहते, हम टेररिज्म का अंत चाहते हैं, और टेररिज्म का अंत परमानेंट चाहते हैं, और उसके लिए भारतवर्ष कटिबद्ध है। जी, अभी विदेश सचिव ने ये बात की है और कहा है रणजीत जी कि ये पाकिस्तान की चॉइस है, वो चाहता है इसको आगे बढ़ाना, तो फिर जवाब उसको वैसा ही मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ बंदर घुड़की देता रहेगा, और न चाइना से सपोर्ट है, न टर्की की सपोर्ट है, उसके पास ना हथियार है। तो ये 2-4 दिन चलेगा। उस आर्मी ने अपनी इमेज बचानी है। जैसे मैंने पहले बताया, न इकोनॉमी है, न पॉलिटिकल विल है, न वर्ल्ड में कहीं इमेज है, भूखा देश है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं, न एम्यूनेशन है, न हथियार है, न फाइटर जेट है, न नेवी है। तो कहाँ से लड़ाई लड़ेगा? ये 2-4 दिन इसने बंदर घुड़की देनी है। बॉर्डर पर फायरिंग, यस, हमारे दूसरे विशेषज्ञ ने बताया, बॉर्डर पर फायरिंग करके 15-16 सिविलियंस की डेथ हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत कायराना हरकत है ये। हमने किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया है, हमने सिर्फ पिन पॉइंटेड टेररिस्ट को ठोका है, और आगे भी यही होगा, मेरा अपना मानना है। जी मैं आपका लौटता हूँ सावरिया साहब। अब आगे यहाँ से क्या स्टेप है? क्या जो इंटरनेशनल बड़ी जो पावर हैं, जो बड़ी कंट्रीज हैं, वो बीच में आके कोई कोशिश करेंगी? क्योंकि जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि अब मामला बहुत गंभीर हो चला है। वरुण जी देखिए, अब जिस तरह का सिनेरियो निकल करके आया है, हमारी सरकार ने और हमारी फौज ने बार बार हम कह रहे हैं, और आज हमारे विदेश सचिव ने भी बता दिया है, हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान ने हमारे पर कल कोशिश की कि दर्जनों से ज्यादा सैनिक ठिकानों पर अटैक करने के लिए, लेकिन उसकी जो अटैक क्षमता थी वो हमारे सुदर्शन चक्र ने, जो हमारी S-400 प्रणाली है, एंटी मिसाइल प्रणाली है, उसने बिल्कुल उसको धराशायी कर दिया है। और हमारे अपने हथियारों ने लाहौर की जो सुरक्षा प्रणाली है उसको खत्म कर दिया है। भारत चाहे तो पाकिस्तान को कुछ घंटों में ही खत्म कर सकता है, लेकिन भारतवर्ष कभी भी युद्ध नहीं चाहता।
और आपने पूछा कि इंटरनेशनल लोग जो है प्रेशर, भारत अब प्रेशर में आने वाला नहीं है। अब तो वरुण जी सारा इंटरनेशनल सारी समुदाय जो है वो चाह रही है कि ये गोल्डन चांस है, ये आपदा में अवसर मिला है, अब मौका है कि जो 12-13 और टेररिस्ट हाइड आउट उनको भी भारतवर्ष को खत्म कर देना है। भारतवर्ष ने उसको बता दिया है कि आप उनको पर एक्शन ले लो, वरना तो भारतवर्ष एक्शन लेगा। और आज हमारे जो हमारी मीटिंग पार्लियामेंट के नेक्सी में हुई थी, वहां पे रक्षा मंत्री ने बता दिया है, रक्षा मंत्री जी ने बताया है कि सिंदूर जो ऑपरेशन है वो अभी चालू है, तो पाकिस्तान इसको लाइटली ना ले। आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है, वो 12 पैड भी जाएंगे, 12 जगह भी जाएंगे इनकी। और अगर यही हरकत ये करता रहा पाकिस्तान, हमारे सैनिक ठिकानों की तरफ इसने मिसाइल भेजी, तो फिर तो रावलपिंडी और लाहौर कोई बहुत दूर नहीं है भारतवर्ष की सेना और वायुसेना के द्वारा। जी रंजीत जी, अभी पाकिस्तान की ओर से बयान आया है कि हमारे किसी एयर डिफेंस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बिल्कुल झूठ है। ये देखिए S-400 ने उनका सब कुछ गिराया है। हमारे किसी शहर के ऊपर, कहीं पे किसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है। जो हवा में गिराए हैं उनके टुकड़े पड़े हुए, वो मीडिया देख रहा है, पूरे टीवी पे दिखाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये बिल्कुल सरेआम सबके सामने दिखाई देता है। पर पाकिस्तान की झूठ वो तो जो नोबडी कैन से, वो मीडिया की तरफ से वो बातें करते रहेंगे। धोखा देश है, रोग स्टेट है। अगर 3-4 दिन उन्होंने ऐसे ही किया तो पाकिस्तान के बुरे हालात है, पाकिस्तान टूटने की कगार पे है जी। चाहे बलोचिस्तान बने या POK बने या सिंध ट्राई कर रहा है, उधर से अफगानिस्तान। रंजीत जी, जो आज की हमारी कार्रवाई थी पाकिस्तान में, वो जो ड्रोन अटैक हुए लाहौर, कराची, रावलपिंडी में, पाकिस्तान क्या कर रहे हैं भाई? ये कैसे हो रहा है? डेफिनेटली उनके पास ना तो कोई डिफेंस सिस्टम है। चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम, वो उन्होंने ध्वस्त कर दिया लाहौर वाला। उनके पास कोई सिस्टम बचा ही नहीं। और हमारे पास लेटेस्ट है रशियन S-400, तो इसलिए कोई मिसाइल उनका इधर नहीं आया। S-400 की काबिलियत भी आज देखी गई, सारे के सारे ड्रोन या मिसाइल ठीक है हवा में। चलिए, कर्नल वीरेंद्र शाही जी के पास चल रहा हूं, बड़ी देर से बाद हमारे साथ जुड़े हैं। शाही साहब, अब क्वेश्चन मैं जो पहले अपने एक्सपर्ट से पूछ रहा था वो आपसे पूछता हूं, क्या हम एज ऑफ वॉर या वॉर की ओर बढ़ चले हैं? पाकिस्तान ने हमारे डिफेंस ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। देखिए, एस्केलेटरी मूवमेंट है और इसका जवाब भी देना बहुत आवश्यक है, जो दिया जा रहा है और किया जाएगा। जहां तक वॉर का सवाल है, अब पाकिस्तान की कितना एस्केलेट करने की कैपेबिलिटी है, मैं समझता हूँ ये 2-4 दिन में बड़ा जाहिर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जहां तक सवाल है उनकी जो दीगर भक्तियां न्यूक्लियर पावर यूज करने की थी, एटम बम वाली, वो तो खैर भूल जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगे जो रशिया 3 साल में नहीं कर सका, तो उसको तो छोड़िए। पर बाकी कन्वेंशनल वॉरफेयर में उनको मार पड़ रही है, थोड़ी और पड़ेगी, शायद वो थोड़ी और खाना भी चाहते हैं। और उसके बाद उनकी जो माली हालत है, जो उनकी वेपनरी की हालत है, जो उनके एब्सलीट वेपन्स, जो उनका एम्युनिशन स्टॉक है, जो एम्युनिशन वो बेच चुके हैं यूक्रेन को, उस सबको देखते हुए कितना का एस्केलेट करना ये चाहेंगे। पर जितना भी करेंगे उनको लगातार मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है और मिलता रहेगा। जंग उन्होंने पहलगाम में शुरू की है, दैट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसकी सजा उनको मिल रही है। जितने कदम आगे चलेंगे उसी प्रोपोर्शन में उनको उसी तरह सजा मिलती रहेगी। इसमें किसी को पूरे संसार में कोई संशय नहीं होना चाहिए। जी कर्नल साहब, एक क्वेश्चन है मेरा इसमें कि पाकिस्तान ने जिस तरह का ये दुस्साहस किया 15 शहरों पे अटैक करने का, वो फेल हो गया। फिर आज पाकिस्तान के शहरों में भगदड़ मची हुई देखी हमने और हेल्पलेस सा पाकिस्तान दिखाई दिया। क्या आज की रात, आने वाली रात, आने वाले कुछ दिनों में मिस एडवेंचर कर सकता है पाकिस्तान? मेरे ख्याल में आज की रात से होना चाहिए।
और वो एकदम तो गिव अप नहीं करेगा, पर हमें अपनी पूरी तैयारी भी रखनी है जो कि है। जहाँ तक पॉपुलेशन का सवाल है, उन्हें हर तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए, जैसा कि लाइट आउट के संदेश दिए जा रहे हैं, जिस तरह सायरन बजने पर जो जो प्रिकॉशंस होनी चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू हर घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो हमें पूरी सावधानी रखनी है। सेना अपनी जगह तत्पर है। हमारे रिएक्शंस क्या क्या होने हैं वो कंटिजेंसी प्लान्स पहले से बन जाते हैं, और वेपन्स आर साइटेड एंड प्लेस्ड वेयर दे शुड बी टू गिव अ स्ट्रॉन्गर ब्लो एंड अ ब्लडी नोज टू एनी मिसएडवेंचर बाय पाकिस्तान। जी डॉक्टर ए पी सांवरिया, अब मूल प्रश्न ये है कि ये एस्केलेशन और ये हालात कब तक, जब पूरी दुनिया ये चाह रही है कि मामला अब शांत हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत ने टिट फॉर टैट कर दिया है, अब ये रुकना चाहिए। नहीं, ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो इतने सालों से पाकिस्तान और भारतवर्ष में जो स्क्रमिश चल रहा है, आपस की टिचकरीबाजी चल रही है, इसको फाइनल एंड जो टेररिज्म है, बिकॉज अब सारा वर्ल्ड जानता है कि जो भी टेररिज्म एक्ट आता है वो पाकिस्तान के द्वारा आता है। और ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड नहीं कह रहा, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम 30 साल से आतंकवादियों को पाल रहे हैं, और उसने ब्लेम किया अमेरिका को कि उनके कहने से पाल रहे हैं। और आज देखा कि जब हमने आतंकवादियों को मारा और करीबन 100 आतंकवादी हमारे इस कल के जो है ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, तो उनके कफन पे उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज लगाया हुआ है। तो पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, मेरा भी आर्मी बैकग्राउंड है, कि वो शहीद का दर्जा दे रहा है वरुण जी उनको। लेकिन अगर यही इस तरह से ये बातचीत करता रहा पाकिस्तान, तो मैं तो ये, अगर मैं अथॉरिटी हूँ और ये मैं चाहूँ, तो हमारी आर्मी इस वक्त पूरी तरह से सशक्त है, और ये आपदा में अवसर है, बिकॉज पाकिस्तान ने एलओसी को नकार दिया है। अब कोई भी एलओसी नहीं है, तो जो पीओके जो हमेशा से हमारा रहा है, हमारा जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो अब अगर इसने कोई ऐसा मौका कर दिया, ऐसा कुछ जैसे अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि आज रात को कुछ कर देगा, तो हमारी सीमाएं, हमारी फौज पूरी तरह से सशक्त हैं, और वो 2 घंटे में ही पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर देगी। वरुण जी, पूरी तरह से हालात जो है युद्ध की तरफ जा रहे हैं। मैंने आज देखा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएस। ठीक है सांवरिया जी, मैं आता हूं आपके पास, थोड़ा समय की कमी है, एक कमेंट जल्दी से लेते हैं। रणजीत जी, आगे क्या? पाकिस्तान, अभी उनकी संसद में उनका सांसद रो रहा था और कह रहा था बचा लो पाकिस्तान। वो मौलाना मुनीर गायब है, फिलहाल वो पिक्चर में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करे बिना रहेगा नहीं, क्योंकि वहां की फौज को अपना चेहरा भी वहां की पब्लिक के सामने रखना है। वरुण जी, पाकिस्तान की 70% तकरीबन पब्लिक इंडिया के साथ है, और पीओके सारा हमारे साथ है, बलूचिस्तान सारा हमारे साथ है, सिंध वाले लोग हमारे साथ हैं। सो देखो, पाकिस्तान के पास बचा ही क्या है? ना पब्लिक उनके साथ है, ना उनकी आर्मी उनके साथ है, ना उनके पास हथियार है, ना इकोनॉमी है, ना पॉलिटिकल विल है। पाकिस्तान टूटने के कगार पे है वरुण जी, और मुझे लगता है ऐसी हालात चलते रहे तो टूट भी जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। एक फाइनल कमेंट कर्नल शाही, क्या हम ये कहें कि आने वाले कुछ दिन बड़े क्रूशियल हैं, कुछ घंटे बड़े क्रूशियल हैं? जी हाँ, क्रूशियल तो हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। जहाँ तक मुश्किल का सवाल है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तबाही के रास्ते पर उन्होंने कदम बढ़ाया है, तबाही के रास्ते पर वो अग्रसर हैं, और तबाही पानी की ओर होती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। आज एमईए की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान को फिर बेनकाब किया गया है। जनता टीवी पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पल पल की अपडेट आपके लिए जारी रहेंगे। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।